हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ICMR 2024 जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरे तरफ से उन सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ICMR जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं उन लोग निराश ना होंगे, फिर से अपना जो प्रिपरेशन है वो रीस्टार्ट करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े, उनके लिए हम लोग PYQ सेक्शन और जो भी प्रिपरेटरी इंपॉर्टेंट वीडियो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो लोग क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है, ध्यान देंगे प्लीज़। जब भी आप PhD के लिए जाते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपका JRF का टाइम बीत नहीं रहा है। 3 साल आपको टाइम देता है एक्टिवेट कराने के लिए। तो कभी भी घबरा के कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ICMR इंस्टीट्यूट में ही जाएं, क्योंकि ICMR इंस्टीट्यूट जो है, एक चीज़ आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ICMR इंस्टीट्यूट जो है वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराती है। तो ये एक डिफ़िकल्टी वहाँ पे आती है। तो कोशिश करें पहले CSIR लैब में जाने के लिए। CSIR लैब आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, गाइड का चुनाव घबरा के न करें, जल्दीबाजी में न करें। हमेशा गाइड का चुनाव जो है 2-3 गाइड को कम से कम देखें, फिर उनसे बात करें, फिर उनसे डिस्कस करें कि आप हमारी PhD कितने देर में करा सकते हैं। सीनियर से बात करें कि सीनियर से इस मुद्दे पे बात करें कि किसी सीनियर का PhD उनका बैकग्राउंड देखें कि उनमें जो पास आउट हुए हैं वो कितने साल में हुए हैं, उनके PhD थेसिस में कितने ऑब्जेक्टिव डाले जाते हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, पेपर पब्लिश्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता है, जो पेपर पब्लिश्ड होता है उसका क्या लेबल होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही अपने गाइड का चुनाव करें। ठीक है। घबराना नहीं है, क्योंकि PhD में आपको नोबेल नहीं मिलने वाला है। तो आराम से PhD करें, कम ऑब्जेक्टिव कोशिश करें कि रखें। पेपर 2-3 लें, चाहे 2 भी लें, कम से कम एक भी पेपर होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पेपर के चक्कर में बहुत ऐसा गाइड मत पकड़ ले जिसमें आपको पेपर और इसके डिफ़िकल्टी के चक्कर में आपको 7 साल 8 साल 10 साल तक झेलना पड़े। ठीक है, पहली बात। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जो आज का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि ICMR जो आपका रिजल्ट इस बार पब्लिश्ड किया है, उसमें आपने देखा कि सबसे नया चीज़ जो इस बार है वो ये है कि ICMR जो है मार्क्स जो हमेशा देता है वो इस बार नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में आपने देखा कि 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके लिए सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे। लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें 125 क्वेश्चंस के लिए आपको 2.5 आवर्स का समय दिया जाता था। तो ये एक चीज़ है। क्वेश्चन का लेवल जो इस बार था वो भी आपका बहुत हाई लेवल का था, यानी कि CSIR का लेवल का था। लेकिन CSIR आप जानते हैं कि आपको उतना टाइम देती है उस लेवल के लिए, है ना। उतना क्वेश्चंस भी आपको उसमें बनाने नहीं होते, सिर्फ 75 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। 75 and 10 75 and 20 मतलब 85 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। तो इतना लेवल भी बड़ा नहीं होता है उसका, जबकि यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 घंटे दिए गए थे। तो ये एक चीज़ था। तो इस बार जो ICMR ने किया है वो इशू ये है कि इस बार ICMR ने नॉर्मलाइजेशन किया है। और ये नॉर्मलाइजेशन, एक चीज़ इसमें डिफ़िकल्टी ये आती है कि इसकी चर्चा कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन में स्टूडेंट के साथ नहीं की गई थी, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप इससे सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये बात बाकी लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। चलिए दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन की चर्चा कहीं भी नहीं थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन किया क्यों गया? जैसा कि आप देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही की जाती है। पहला सिचुएशन तो ये होता है कि जैसे CSIR करता है, तो करने के पीछे कारण ये है कि वो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लेता है। तो किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, तो इसलिए उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है और परसेंटाइल के फॉर्म में आपका रिजल्ट आता है। लेकिन CSIR परसेंटाइल दे देता है, हर एक स्टूडेंट का परसेंटाइल बता दिया जाता है कि आपका इतना परसेंटाइल है, आपका इतना परसेंट है, आपके इस सेक्शन में इतने मार्क्स हैं, आपके इस सेक्शन। लेकिन ICMR ने पता नहीं क्यों, ध्यान दीजिएगा, कि मार्क्स को छुपा लिया है। मार्क्स पब्लिश नहीं किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, परसेंटाइल नहीं पब्लिश किया गया है। कि किस बेसिस पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स जो है क्या बोल सकते हैं कि शो नहीं किया गया, क्योंकि सबको नहीं बताया गया। मार्क्स तो उन लोगों को पहले जारी किया गया था इंडिविजुअल, लेकिन जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स जो है जारी करना चाहिए था। ये एक इथिकल इशू जो होता है, करना चाहिए। ठीक है। तो ये
ये कारण था इस बार मार्क्स नहीं देने का। मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है किया गया और नॉर्मल के थ्रू ही इस बार जो है मार्क्स दिखाए गए हैं। फिर भी कोई इशू नहीं है, मुझे लगता है कि आईसीएमआर को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगली बार से कम टाइम को इंक्रीज करना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं, या तो आप क्वेश्चन रिड्यूस कर दें या टाइम इंक्रीज कर दें। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो इस बात को जरूर आगे बढ़ाइएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि ये बात जो है आगे बढ़ सके। आगे ये परेशानी बच्चों को सामना ना करने पे, उनको सही टाइम सही क्वेश्चन मिले, ताकि वो अपना जो वो साल भर अपना प्रिपरेशन में देते हैं और जब एग्जाम का टाइम आता है तो पता चलता है कि आईसीएमआर ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो उनका लगता है कि पूरा साल जो है बर्बाद होगा। ये बात आईसीएमआर नहीं समझती है। ये वही समझते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, अपना साल भर एक एक मिनट एक एक सेकेंड जो है प्रिपरेशन के लिए देते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनको ऐसे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में वो सोचे नहीं थे। फिर रिजल्ट में ऐसे चीजें आ जाती हैं जिसकी चर्चा पहले नहीं की गई थी। तो ये सारी नई चीजें का सामना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को करना पड़ता है, सिर्फ स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। तो आखिर स्टूडेंट ही क्यों झेले, ये बात आती है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपका आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बात दूर दूर तक पहुंचे, उनके कानों तक तो जरूर पहुंचे जो इसमें शामिल हैं, जो इस तरह के कदम उठाते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।